गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर 1 हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिसकी वजह से या जिसने पूरी दुनिया के लोगों को इंस्पायर किया। जब लोगों ने ये देखा कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है तो वो सारे नेशंस जहाँ पर मोनार्की थी, जहाँ एरिस्टोक्रेसी थी और वो उस मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से छुटकारा चाहते थे, और जब उन्होंने ये देखा कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की को ख़त्म किया जा सकता है तो फ्रेंच में भी तो बाकी दूसरे नेशंस में भी मोनार्की का या एरिस्टोक्रेसी का ख़ात्मा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि लोग रेवोल्यूशन या लोग रिवॉल्ट करते, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एग्ज़ाम्पल था कि रेवोल्यूशन के बाद बदलाव आता है, बदलाव लाया जा सकता है, सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदला जा सकता है। हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1989 यानी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह एक ऐसी सुबह थी, वो एक ऐसा दिन था जब द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि जो पेरिस का शहर था, पेरिस में एक अलार्म बजा। अलार्म से मतलब है यहाँ के लोग उठे, जागे। द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स टू मूव इनटू द सिटी, और जो ट्रॉप्स यानी कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उन्होंने किंग के कहने पर शहर में जो मार्च किया, तो रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। तो ये जो रूमर्स थे, रूमर्स यानी बहुत ज़्यादा ये जो आर्मी के लोग थे उन लोगों ने किंग के कहने पर जो वहाँ के लोग थे उन पर क्या कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupils militia। क्योंकि उस फायरिंग में काफ़ी लोग मारे गए थे तो लोगों ने ये डिसाइड किया, 7,000 मर्द और औरतों ने एक मार्च किया और उन्होंने ये डिसाइड किया इकट्ठा होकर कि वो जो टाउन हॉल है उसके सामने जाकर मार्च करेंगे और वहाँ उसके बाद में जो वहाँ मोनार्की चल रही है उसका ख़ात्मा करेंगे और लोगों की गवर्नमेंट यानी कि क्या बनाएंगे, टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, या एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसे सिस्टम की बुनियाद डालेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट किसके हाथ में हो, लोगों के हाथ में। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग सर्च ऑफ आर्म्स। लोगों ने क्या किया, लोगों में एक तरह से बगावत फैल गई थी और उन्होंने हथियारों को तलाशने के लिए, क्योंकि लोगों को हथियार चाहिए थे मिलिट्री से लड़ने के लिए, उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जिनको तोड़ दिया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस, प्रिजन, द बेस्टिल, और बहुत हज़ारों लोगों ने मिलकर मार्च किया वेस्ट किस तरफ, क्या, ईस्टर्न, यानी कि पेरिस शहर के ईस्टर्न हिस्से में जहाँ पर वो जेल बनी हुई थी, कौन सी, बेस्टिल, जो प्रिजन थी जहाँ पर बहुत सारे लोग कैद थे। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्ड एम्यूनिशन। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजन रिलीज, दो देवर ओनली 7 ऑफ देम। और उन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ प्रिजनर्स थे, जो वहाँ कैदी थे, उनको रिहा किया, उनको रिलैक्स कराया, उनको वहाँ से रिलीज़ कराया। यर द बेस्टिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वहाँ के जो लोग थे वो बेस्टिल जो जेल थी उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। नफ़रत करने की वजह ये थी क्योंकि इस जेल को बनाया गया था किंग के कहने पर और उसमें बेगुनाह लोगों को रखा गया था, और ये जेल शो करती थी, क्या शो करती थी, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, यानी कि किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपने मन चाहे और मनमानी तरीके से कर रहा था।
The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. और उसके बाद में क्या हुआ, ये जो बैस्टिल जेल थी उसको क्या किया गया, उसको डेमोलिश कर दिया गया. And the fragments were sold in the market to all those who wished to keep souvenir of its destruction. और जो भी वहाँ पर लोग कैद थे उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया गया. देखिए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो हुकूमत थी लुइस 16 की, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने क्या की, बगावत कर दिया. और लोगों ने क्या किया, मार्च किया. और मार्च करने के बाद उनके रेवोल्यूशन, बहुत सारे लोग जब मार्च करते हैं रेवोल्यूशन सिस्टम के ख़िलाफ़ जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो. आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो. आप अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट जाते हो तो अभी आपके लिए आसान है, लेकिन जब आप एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम के ख़िलाफ़ होते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है. द डेज दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. और वहाँ पेरिस में जगह जगह क्या होने लगे, राइट्स होने लगे. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्ट, यानी दंगे जैसी हालात बन गए थे. बहुत सारे लोग थे जो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. वहाँ पर क्या हो रहा था, रेवोल्यूशन. जब लोग रेवोल्यूशन करने पर आमादा हो गए तो जो किंग था, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की थी, तो किंग ने अपनी मनमानी तरीके से उन लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की. और दबाने के लिए किंग ने हर वो तरीका इख्तियार किया जो वो कर सकता था. उसने क्या किया, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि लोग क्या हो, भूख से मरने लगे. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it's the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. वहाँ पर क्या हो रहा था, इवन खाने पीने की चीज़ें, प्राइस ऑफ ब्रेड, इसको बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया कि लोग उसको, जो कॉमन पीपल से, जो कॉमन पीपल यानी कि एक जो जनरल लोग से, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको ख़रीदना. किंग ने क्या किया कि क्योंकि मोनार्की थी, तो मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, लोगों को मतलब किसी तरह की कोई राइट्स, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती. मोनार्की में ऑल द पावर्स आर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन. तमाम पावर्स पर एक इंसान का अधिकार होता है, वो होता है किंग. तो मोनार्की में लोगों को, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होते. और जब कॉमन पीपल को कोई अधिकार नहीं होंगे, उन्हें कोई फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, उनको डे बाय डे सप्रेस किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आवाज़ उठेगी. आप कब तक आवाज़ें दबा सकते हो. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टिंग थी जिससे पूरी दुनिया इंस्पायर हुई, और बाकी दुनिया के वो दूसरे देश जहाँ पर मोनार्की थी वहाँ पर भी बगावत और रेवोल्यूशन के लिए लोग खड़े हो गए. और उन्होंने डिमांड की कि उन्हें मोनार्की नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जहाँ पर लोगों को कोई अधिकार नहीं हो. उन्हें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पर जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो, जहाँ पर लोगों को अधिकार हो. इसलिए उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा एबोलिशन ऑफ मोनार्की का खात्मा. फ्रेंच एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक. और जगह जगह फ्रांस में आवाज़ें उठने लगी, बगावत फैल गई लोगों में, और लोग सिस्टम के ख़िलाफ़ हो गए, गवर्नमेंट यानी कि मोनार्क के ख़िलाफ़ हो गए. जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही थी उसके अगेंस्ट में चले गए और उसका खात्मा कर दिया उन्होंने. वहाँ पर किस सिस्टम, किस टाइप का बुनियाद डाली, रिपब्लिकन गवर्नमेंट यानी कि लोगों की गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अधिकार, पावर लोगों के पास होती है. डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन. इस रेवोल्यूशन में औरतें भी शामिल थीं, बच्चे भी, मर्द भी, यानी कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें तमाम लोगों ने, फ्रांस के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी का मतलब, स्लेव्स कहते हैं गुलाम को, और स्लेवरी कहते हैं कैसी प्रथा, गुलामी प्रथा. यानी कि पहले, बहुत सालों पहले ये प्रथा थी दुनिया में. ये माना जाता था कि जो ब्लैक स्किन पीपल्स हैं वो गुलामी करने के लिए दुनिया में आए.
यानी कि उनका काम क्या है, उनका काम है लोगों को गुलामी करना, वो हुकूमत नहीं कर सकती। और जो वाइट स्किन पीपल हैं वो दुनिया में हुकूमत करने के लिए, इस तरह की प्रथाएं दुनिया में चल रही थी। तो फ्रेंच में भी ऐसी चीज़ें, ऐसी बुराइयां मौजूद थी और बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसी बुराइयां मौजूद थी। जैसे हिंदुस्तान में सती प्रथा मौजूद थी, ये एक बुराई थी जो राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसको ख़त्म किया। ऐसी बहुत सारी बुराइयां थी जो दुनिया में जगह जगह फैली हुई थी। तो स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि ये बहुत, एक इंसान दूसरे इंसान की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ। आप ये सोच भी नहीं सकते हो भाई कि कोई स्किन के बेस पर, अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के बेस पर वो दूसरे इंसान की एक, अगर किसी इंसान का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो ब्लैक है, तो इट डज नॉट मीन कि भाई वो गुलाम है क्योंकि वो काला है। नो, इस तरह की बुराइयां दुनिया में जगह जगह मौजूद थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की बुराइयां मौजूद थी और इनका ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए स्लेवरी को ख़ात्मा किया गया। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, और ये चीज़ें वो थी जिससे जो इंसान की डे टू डे लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही थी। The state was forced to increase taxes to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court running government offices। क्या हो रहा था फ्रांस में, फ्रेंच में कि जो स्टेट थी यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो डे बाय डे जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ कर रही थी अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। जो आर्मी है, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, वो क्या कर रही थी, कॉमन पीपल पर टैक्स का बोझ डे बाय डे बढ़ रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज को परफेक्टली चलाने के लिए वो टैक्सेस बढ़ा रहे थे और जो कॉमन पीपल थे वो इस टैक्स बोझ के तले दबते चले जा रहे थे। ये फैक्टर्स थे, ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। बाकी कुछ जो फैक्टर्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर को पढ़कर आएंगे। कल आप एक टॉपिक पढ़कर आएंगे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये टॉपिक आपको पढ़कर आना है, तो आप सभी लोग प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।